हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर कवर कर रहे हैं अपना टॉपिक जो कि हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं अभी फिलहाल इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, जिसमें जिसमें से हम लोगों ने फर्स्ट कवर कर लिया, सेकंड, थर्ड। अब हम लोग किसमें हैं? फोर्थ में हैं। फोर्थ क्या है अपना हेडिंग? सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड पीएच। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में और इसको समझने में कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने जब चैप्टर स्टार्टिंग किया था तो मैंने इंट्रो में भी बताया था आप लोग को कि जो वास्प होती है या हनी बीज होती है, जब हम लोग को वो बाइट करती है, काटती है, तो हमको जलन फील होता है, बर्निंग सेंसेशन फील होता है, पेन फील होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे बॉडी के अंदर एसिड इंजेक्ट कर देती हैं। ये सब वगैरह बताए थे। इसको आज और डिटेल में हम लोग को समझना है, तो चलिए लाइन टू लाइन इसको क्लियर करते हैं। ठीक, सेल्फ डिफेंस मतलब अपने खुद का डिफेंस करना। एनिमल भी करती है और प्लांट भी करती है, बट कैसे, वो समझते हैं हम लोग। क्या होता है सम प्लांट? सम का मतलब क्या होता है? कुछ। कुछ प्लांट सच एज मतलब जैसे द नेटल प्लांट। सबसे आपके पहले आपके मन में ये डाउट होगा कि सर नेटल प्लांट क्या होता है या कैसा होता है। तो आप चाहें तो गूगल में भी सर्च कर सकते हैं नेटल प्लांट। उसका लीफ का स्ट्रक्चर आपको आ जाएगा, कैसा दिखता है बता रहा हूं। नेटल प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी जो लीफ होती है, पत्ती होती है, उसमें नुकीला नुकीला चीज निकले रहता है। ऐसे मैं बनाने का कोशिश करता हूँ, कुछ ऐसे ऐसे नुकीला नुकीला ऐसे ऐसे निकले रहता है, इस टाइप का। ठीक है, उतना अच्छे से नहीं बन पा रहा है मेरे से, ऐसे रहता है, ऐसा होता है। इनकी पत्ती ऐसे नुकीली नुकीली ऐसे निकली रहती है। ठीक है, रफ आइडिया मैंने दे दिया आपको। तो ऐसे पत्ती वाले प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं? नेटल प्लांट। बट अभी रुकिएगा, पिक्चर अभी बाकी है। इस नुकीली की वजह से कुछ नहीं होता, आगे देखते हैं। नेटल प्लांट हैव का मतलब क्या होता है? पास होना। तो सम प्लांट, कुछ प्लांट जैसे द नेटल प्लांट। नेटल प्लांट हम लोग उस प्लांट को बोलते हैं जिनकी पत्तियां नुकीलीदार होती है, ऐसे साइड साइड से निकले रहता है। ठीक है, मैं यहाँ इमेज लगा दूंगा। ठीक है, नेटल प्लांट की लीफ का। तो नेटल प्लांट हैव, इनके पास होता है थिन। थिन मतलब पतला, स्टिंगिंग हेयर। स्टिंगिंग हेयर का मतलब, स्टिंगिंग हेयर का मतलब होता है चुभने वाले बाल होते हैं इसके पास, हेयर टाइप के, चुभने वाले हेयर होते हैं। और वो हेयर कैसे होते हैं? बहुत खतरनाक। जिन लोग गांव वगैरह में रहते होंगे, पेड़ पौधे या छोटे छोटे प्लांट के आसपास रहते होंगे, वो जानते होंगे। देखिए कैसे हो हेयर होता है, एकदम छोटा छोटा, एकदम पतला पतला व्हाइट व्हाइट हेयर रहता है। जैसे इतना पतला हम लोग का जो दिख रहा है ना, इससे भी एकदम पतला पतला होता है। ऐसे मैं ब्लैक में बना दे रहा हूँ, कुछ ऐसे। इसमें एकदम थिन, एकदम पतली पतली व्हाइट व्हाइट रोए के जैसा हेयर निकला रहता है यहाँ पर। ये बहुत खतरनाक होती है। ये नुकीला लीफ से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो सॉफ्ट होती हैं। इससे इस पत्ती में जो ये हेयर होते हैं ना, जो बहुत पतले होते हैं, थिन होते हैं, चुभने वाले हेयर होते हैं। ठीक है, बहुत खतरनाक होते हैं। मैं यहाँ बड़ा सा इमेज लगा दूंगा जिसमें आपको एकदम छोटा छोटा व्हाइट व्हाइट पतला पतला उसमें से हेयर निकला दिखेगा। वो खतरनाक है हम लोग के लिए, ना कि ये वाला किनारे किनारे वाला। ठीक है, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा कि सर स्टिंगिंग हेयर किसको बोल रहे थे। चुभने वाले हेयर थे वो, जिनको हम लोग फर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या तो स्टिंगिंग हेयर बोलिए या तो फर बोलिए। उसी को मैं कितना हूं बता लूं, आपको उतना फील नहीं आएगा जितना डायग्राम से आएगा। यहाँ मैं एक इमेज लगा दे रहा हूं आपको, उसमें बड़ा सा जूम करके देखिएगा, उसमें आपको व्हाइट व्हाइट एकदम पतला पतला हेयर दिखेगा, जिसे फर बोलते हैं या स्टिंगिंग हेयर बोलते हैं। और यही हम लोग के लिए क्या होती है? बहुत खतरनाक होती है।
कैसे? व्हेन का मतलब क्या होता है? जब कोई ह्यूमन या अदर एनिमल come in contact with this sting. The stinging hair inject formic acid that cause pain and burning sensation. समझते हैं इसको? देखिए ये पत्ती है, नुकीलीदार पत्ती, लेकिन वो जो साइड साइड में नुकीला नुकीला निकला रहता है उससे कोई हमको फर्क नहीं पड़ता। फर्क उससे पड़ता है जो ये पत्ती है, लीफ है ये, मान लीजिए लीफ में इधर साइड साइड में नुकीला नुकीला निकले रहता है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है जो इसके पूरे बीच में है ना, बीच में देखिएगा व्हाइट व्हाइट आपको छोटा छोटा एकदम बाल के जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, बट वो व्हाइट होगा, पतला होगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिंगिंग हेयर बोलते हैं। इमेज में आपको यहाँ दिखेगा साइड में, ठीक है, बड़ा सा इमेज लगा देंगे। अब क्या होता है, ये पत्ती में है वो, अब मान लीजिए उस पत्ती को कोई टच किया, चाहे ह्यूमन हम लोगों ने टच कर लिया या कोई भी एनिमल ऐसे ही टहलते टहलते जा रहा है और वो जो लीफ है वो लीफ उसके बॉडी के कांटेक्ट में आ गई, तो लीफ के पास क्या है? स्टिंगिंग हेयर। स्टिंग का मतलब क्या होता है? डंक मारने वाला, जो डंक मारते हैं ना वो लोग, उसको हम लोग बोलते हैं स्टिंग, ठीक है ना। जो चुभने वाला हेयर रहता है, अब जब वो हमारे एनिमल या किसी हमारे ह्यूमंस के बॉडी के कांटेक्ट में जैसे ही आता है, तो जो स्टिंगिंग हेयर होते हैं वो हमारे बॉडी को में डंक मार देते हैं, स्टिंग कर देते हैं। स्टिंग मतलब डंक डंक मारते हैं, और वो जो फर बोला जिसको मैं, स्टिंगिंग हेयर बोले जिसको हम लोग, वो स्टिंगिंग हेयर स्टिंग करते हैं बॉडी में, डंक मारते हैं, और डंक मार के हमारे बॉडी में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देते हैं। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। और जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर एसिड इंजेक्ट हुआ, हमको वहां बहुत पेन होगा, बहुत दर्द होगा, और दर्द तो होता है लेकिन जो बर्निंग सेंसेशन होता है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है, एकदम जलन टाइप का फील होगा, जहां पर आपको हेयर चुभेगा, स्टिंग करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये आप याद रखिएगा कि स्टिंगिंग हेयर मतलब क्या होते हैं? चुभने वाले हेयर। इंजेक्ट करना मतलब अंदर डाल देना, हमारे बॉडी के अंदर क्या कर देते हैं? फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट कर देते हैं। स्टिंग मतलब क्या होता है? डंक। ध्यान रखिएगा, बर्निंग सेंसेशन होता है, ठीक। तो बहुत आसान है, ये लीफ है, और किसका लीफ है? नेटल प्लांट्स का। इमेज में आपको अच्छा से देखा होगा, उसमें थिन पतले व्हाइट कलर के हेयर के जैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे, वही बहुत खतरनाक होते हैं। लीफ में चारों तरफ ऐसे चौड़ा ऐसे लीफ है ना, इसके पूरा चारों तरफ यहाँ ऐसे बीच में पूरा पाए जाएंगे वो हेयर, और उस लीफ के कांटेक्ट में जैसे ही कोई आएगा, वो व्हाइट कलर वाले जो हेयर थे ना, वो इंजेक्ट कर देंगे फॉर्मिक एसिड। व्हाइट कलर के हेयर को हम लोग फर भी बोलते हैं। तो जैसे ही फर या व्हाइट स्टिंगिंग हेयर या फर जो यहाँ पास पूरा चारों तरफ फैला हुआ है, बीच में भी लीफ के पत्ती के चारों तरफ ऐसे फैला रहेगा, ठीक है, वो फर या स्टिंगिंग हेयर। और जब वो पत्ती किसी बॉडी के कांटेक्ट में आएगी, तो जो फर है ना, स्टिंगिंग हेयर, वो डंक मार देगी, स्टिंग कर देगी, और हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देगी फॉर्मिक एसिड। और उसी फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड चल गया, जिसकी वजह से एसिड जाना चाहिए, कोई सा भी एसिड गया, अगर वो एसिड गया हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो गया, तो हमको वहां पर बहुत दर्द फील होगा और बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होगा। इसलिए हम भी उससे दूर रहेंगे, उस प्लांट से दूर भागेंगे, और जो एनिमल्स होंगे वो भी पहचान जाएंगे कि ये प्लांट हमारे लिए खतरनाक है, तो वो एनिमल भी उस प्लांट से क्या रहते हैं? दूर रहते हैं।
इस तरीके से प्लांट अपना सेल्फ डिफेंस करता है एनिमल से या हमसे। हम भी उस प्लांट से दूर रहेंगे, एनिमल्स भी दूर रहेगा। क्लियर इतना? ठीक है। दैट कॉजेज पेन एंड बर्निंग सेंसेशन, इतना तो समझ गए। सो एनिमल लीव, लीव मतलब छोड़ देते हैं, दूर भागते हैं। द प्लांट अलोन, अलोन छोड़ देते हैं, अकेले छोड़ देते हैं प्लांट को। एंड दे आर नॉट ईटेन, और वो उनको कभी नहीं खाते। खाने की बात तो बहुत दूर है, उसके पास ही नहीं जाते। तो इस तरीके से प्लांट अपना सेल्फ डिफेंस किया कि नहीं किया? किया। अब देखिए इसकी बात आती है, इसकी बात मैंने पहले ही बताया है। बीज, हनी बी जिसको मधुमक्खी भी बोलते हैं, वो भी हम लोग को काटती है। तो जो उसका स्टिंग करती है, स्टिंग मतलब डंक मारना, डंक मारती है तो हमारे बॉडी के अंदर एसिड इंजेक्ट कर देती है, और वहां पर हम लोग को बहुत बर्निंग सेंसेशन होता है और पेन होता है। ठीक है। दूसरा वास्प, वास्प को हम लोग, वास्प का प्योर हिंदी होता है ततैया। आप लोग अपने घरों में देखते होंगे पीले पीले कलर के छत्ते बना करके रख रहते हैं अक्सर। हम लोग यहाँ के लोकल लैंग्वेज में उसको बर्रो बर्रो बोलते हैं। आप गूगल में वास्प इमेज सर्च कीजिएगा, आपको वास्प का इमेज दिख जाएगा, या तो मैं यहाँ लगा दूंगा साइड में। वास्प भी बहुत काटा करता है अक्सर, क्योंकि वास्प अक्सर हमारे घर के चारों आस पास में अपना घर बना के रहते हैं, छत्ता बना के रहते हैं। तो वो भी जब हम लोग को काटते हैं, स्टिंग करते हैं, स्टिंग मतलब डंक मारते हैं, तो वो हमारे बॉडी के अंदर एसिड इंजेक्ट कर देते हैं वो भी। और एसिड इंजेक्ट कर देने की वजह से वहां उस जगह पे हमको पेन फील होता है, बर्निंग सेंसेशन फील होता है। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, अपना डिफेंस करते हैं। तो हनी बी से और वास्प से हम लोग क्या भागते हैं? दूर भागते हैं। वो अपना डिफेंस कर रहे हैं काट करके, एसिड इंजेक्ट करके हमारे बॉडी के अंदर। तो जो बीज हो गया, वास्प हो गया, या नेटल प्लांट हो गया, ये तीनों के तीनों स्टिंग करते हैं। स्टिंग करते हैं मतलब डंक मारते हैं। स्टिंग करना मतलब डंक मारना। और डंक मार के हमारे या एनिमल्स के बॉडी के अंदर तीनों के तीनों एसिड इंजेक्ट कर देते हैं। यही सार है। आप पढ़िएगा तो आपको कंक्लूजन यही निकलेगा कि जो बीज, वास्प और नेटल प्लांट, नेटल प्लांट में स्टिंगिंग हेयर होते हैं जिसको फर बोलते हैं। बीज, वास्प, ये तीनों लोग क्या करते हैं, बॉडी कि जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं तो वो स्टिंग करते हैं, मतलब डंक मारते हैं, और हमारे बॉडी के अंदर एसिड इंजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जहां पर एसिड इंजेक्ट करते हैं वहां बर्निंग सेंसेशन होता है, पेन होता है, इस टाइप का हम लोग को सिम्टम्स दिखता है, और हम लोग उससे दूर भागते हैं। तो वो अपना सेल्फ डिफेंस कर लिए हम लोग से। समझ आया कि नहीं? यही होता है। और जो रेड आंट होती है उसकी तो बात ही करना भूल गए। रेड आंट जिसको हम लोग माटा बोलते हैं, जामुन वगैरह के पेड़ में पाई जाती है। रेड आंट को बस्तर में रेड आंट का चटनी भी खाया जाता है। रेड आंट भी जब काटती है तो हमारे बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देती है, और फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देती है जिसकी वजह से हमको पेन होता है और बर्निंग सेंसेशन होती है। तो इस तरीके से वो भी अपना सेल्फ डिफेंस करती है। ठीक है। तो इनका तो बहुत इजी समझ आ गया होगा। बीज एंड वास्प ऑल्सो सिक्रिएट एन एसिड, इंजेक्ट कर देती है एसिड। व्हेन दे स्टिंग अस, जब वो हम लोग को डंक मारते हैं। स्टिंग अस मतलब हमें, स्टिंग मतलब डंक मारना। कॉजिंग पेन होता है और बर्निंग सेंसेशन होता है। मेन है आपको ये समझना स्टिंगिंग हेयर या फर कैसे होता है सर। तो इसके लिए इमेज आपको बहुत हेल्प करेगा। और इसी फर या स्टिंग हेयर के कांटेक्ट में जब कोई आता है तो वो उस बॉडी के अंदर डंक मारती है, स्टिंग करती है, और स्टिंग डंक मार के उसके बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से उसको क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है और पेन होता है। तो व्हेन ह्यूमंस और अदर एनिमल्स कम इन कांटेक्ट विथ दीज स्टिंगिंग हेयर, जब ये स्टिंगिंग हेयर के कांटेक्ट में आते हैं तो ये जो स्टिंगिंग हेयर है
वो स्टिंग करती है, उसको स्टिंग करती है मतलब डंक मारती है और इंजेक्ट कर देती है उसके अंदर। इंजेक्ट मतलब अंदर डाल देना, एसिड को अंदर डाल देती है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड को, जिसकी वजह से पेन होता है और बर्निंग सेंसेशन होता है। तो इतना बहुत ज्यादा सफिशियंट है, मैं इसका इमेज लगा दूंगा आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग का फोर्थ वाला भी क्या होता है, खत्म। अब फिफ्थ वाला लास्ट देख लेते हैं हम लोग।